हेलो साथियों, आप सभी को मेरा प्यारा भरा नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया चल रहा होगा। अगर आप कक्षा 10 में है तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने हैं गणित का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, 15 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यह प्रश्न आपको कक्षा 10 में 100% आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आप लोग क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्लास में नहीं तो क्लास को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए चैलेंज भी है, अगर आपको 15 में हमको 13 सही करके दिखाइए, 12 या 13 सही करके आप लोग दिखाइएगा। लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितना सही हुआ। 12 और 13 अगर सही हुआ तो आपका तैयारी मस्त है। ठीक है, आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, पहला प्रश्न है आपका यहाँ पे कि 24, 15, 22, 13, 9, 10 तथा 30 का परिसर है। तो परिसर होगा इसका, देखिए परिसर क्या होगा। तो परिसर क्या होता है? बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। परिसर बराबर फार्मूला होता है बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। इसमें देखिए बड़ी संख्या कितना है? 30 है, तो 30 लिखेंगे। और माइनस क्या होता है? छोटी संख्या। तो छोटी संख्या इसमें क्या है? 9 है, तो 9 लिखेंगे। अगर 30 में से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? 21 हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए आप लोग फार्मूला लिख लीजिएगा, परिसर बराबर क्या होता है? बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। देखते हैं 2 का प्रश्न। 2 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि 2tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान है। तो 2tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान है। तो यहाँ प्रश्न दिया हुआ आपका यहाँ पे कि tan स्क्वायर 60 डिग्री, 2 नंबर प्रश्न है यहाँ पे। ठीक है, इसका मान क्या होगा? तो tan 60 का मान कितना होता है? tan 60 का मान होता है आपका यहाँ पे √3। तो √3 लिखेंगे। स्क्वायर तो क्या करेंगे? स्क्वायर लगा देंगे। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। जब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो क्या बचा आपका यहाँ पे? 3 बचा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 का। देखते हैं 3 का प्रश्न। देखिए 3 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि cos 90 डिग्री माइनस ए। तो cos 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है यहाँ पे? साइन ए होगा। ठीक है, जैसे कि आपको एक फार्मूला पता होगा कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है बताएं? cos 90 डिग्री और माइनस थीटा बराबर क्या होता है आपका यहाँ पे? साइन थीटा होता है। क्या होता है? साइन थीटा। इसी तरीका से cos 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होगा आपका यहाँ पे? साइन ए हो जाएगा। तो 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 4 का प्रश्न। देखिए आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कितना सही हुआ। तो ये 4 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2 के शून्यक है। इसका शून्यक पूछा गया है। तो यहाँ पे द्विघात बहुपद जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2, जब भी शून्यक पूछेगा तो क्या करेंगे? बराबर 0 कर लेंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा? ये माइनस का 2 है, बराबर कुछ है, लेकिन क्या होगा? प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर हटाएंगे तो उससे जाएगा, तो प्लस माइनस का क्या हो जाएगा आपका? रूट हो जाएगा। अब प्लस माइनस रूट का मतलब क्या होगा कि एक बार जो है ना एक्स का मान माइनस का √2 आएगा और एक बार क्या आएगा आपका यहाँ पे? प्लस का √2 आएगा। ठीक है, एक्स का 2 मान निकलेगा, प्लस का √2 और माइनस का √2। तो ऑप्शन नंबर कहाँ? ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, देखते हैं 5 का प्रश्न। आप लोग भी साथ में आंसर देते चलिए। देखिए 5 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान होता है। ठीक, किसी भी घटना के प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। अगर आपसे न्यूनतम पूछेगा तो न्यूनतम 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे अधिकतम पूछा गया। कितना पूछा गया? अधिकतम। तो अधिकतम मान कितना होता है? 1 होता है। तो 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 6 का प्रश्न। ठीक है, 6 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या के बारे में पूछा गया, कौन सी होगा? देखिए अभाज्य संख्या क्या होता है? वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं लेगा, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए में देखिए 29 दिया हुआ है। तो 29 जो है या तो 1 से लगेगा भाग या 29 से लगेगा, किसी और संख्या से भाग नहीं लगेगा। ठीक है, तो यही क्या होगा आपका? आभाज्य संख्या। 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए आभाज्य संख्या का परिभाषा क्या होता है? वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं लगे, उसे क्या कहते हैं? आभाज्य संख्या कहते हैं। तो 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 7 का प्रश्न। देखिए 7 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि एक अर्धवृत्त का परिमाप 72 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या है। इसका त्रिज्या पूछा गया। तो अर्धवृत्त का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? तो अर्धवृत्त का परिमाप का फॉर्मूला होता है r इंटू में पाई प्लस 2। ठीक है, पाई प्लस कितना होता है आपका यहाँ पे? 2। इसी का मान कितना है? 72 है। ठीक है, तो r का तो r लिखेंगे, पाई का मान क्या रखेंगे यहाँ पे? 22/7 लिखेंगे। ठीक है, और प्लस का क्या होगा आपका यहाँ पे? 2 हो जाएगा। बराबर कितना होगा आपका यहाँ पे? 72 हो जाएगा। ठीक है, तो r लिखेंगे। यहाँ देखिए इसको अगर भिन्न का जोड़ कीजिएगा 22/7 प्लस 2 को, तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? 36/7 हो जाएगा। 36 बटे कितना होगा आपका यहाँ पे? 7 हो जाएगा। बराबर कितना होगा आपका यहाँ पे? 72 हो जाएगा। ठीक है, 36 से 72 को काटिएगा, कितना बार में कटेगा? 2 बार में। तो आर बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे? 7 को 2 से गुना कीजिएगा तो 14। यही पूछा गया कि त्रिज्या कितना होगा? 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 8 नंबर प्रश्न। 8 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, देखिए 8 नंबर प्रश्न है आपका यहाँ पे कि दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। देखिए अगर जब भी आपसे दो वृत्त दिया है, ठीक है, उसका क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, किसका अनुपात दिया हुआ है? क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 4:1। और उसका त्रिज्या का अनुपात पूछेगा, किसका अनुपात पूछेगा आपका यहाँ पे? त्रिज्या का।
तो त्रिज्या का जो अनुपात होता है क्या होता है, इसका वर्गमूल लेना है। 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2 और 1 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसका त्रिज्या का अनुपात 2:1 हो जाएगा, ठीक है। 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न। 9 का प्रश्न है आपका यहाँ पे। देखिए अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। 9 का प्रश्न है कि 3, 5, 4, 3, 4, 3, 1, 3 का बहुलक है। इसका बहुलक क्या होता है? देखिए बहुलक बराबर क्या होता है। देखिए क्लास 10th में बहुलक 3 टाइप से बनाया जाता है बहुलक को, ठीक है। तो यह पहला टाइप होता है ऑब्जेक्टिव टाइप। बहुलक होता है वैसी संख्या जो सबसे अधिक बार रिपीट हो, उसे क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। देखिए आंसर जो होगा ये 4 ऑप्शन में से एक होगा, ठीक है। 4 ऑप्शन में से एक होगा, किसी एक आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन ए में 1 दिया हुआ है ठीक है। 1 कितना बार है इसमें? 1 बार, इसके सामने में आप लोग 1 लिख दीजिए। ठीक है। ऑप्शन बी में 5 दिया हुआ है, 5 कितना बार आपका यहाँ पे 1 बार, इसके सामने में 1 लिख दीजिए। ठीक है। ऑप्शन सी में 4 दिया हुआ है, 4 कितना बार है आपका यहाँ पे 1 बार, इसके सामने में 1 लिख दीजिए। ऑप्शन डी में 3 दिया हुआ है, 3 कितना बार है 1 बार, 2 बार, 3 बार, इसके सामने में 3 लिख दीजिए। तो देखिए 3 बार रिपीट होगा, तो यही इसका बहुलक हो जाएगा। बहुलक कितना होगा आपका 3 हो जाएगा। तो 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं 10 का प्रश्न। देखिए 10 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से है। ठीक है। मूल बिंदु से किसी वस्तु का जो दूरी होता है या बिंदु का दूरी का होता है वह क्या होता है, फार्मूला होता है उसका √100x² + y²। यह क्या होता है, फार्मूला होता है, आपको पता भी होगा, ठीक है। देखिए एक्स पहला मान x का होता है, दूसरा मान y का होता है। तो पहला मान 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, दूसरा मान कितना है 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे 4, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे 9 हो जाएगा, और 9 को 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे √13 हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग 11 का प्रश्न। ये 11 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि सेक स्क्वायर 60 डिग्री -1 का मान है, ठीक है। इसका मान क्या होगा? तो प्रश्न है आपका यहाँ पे कि सेक स्क्वायर 60 डिग्री और -1, इसका मान क्या होगा? तो सेक 60 का मान कितना होता है 2 होता है, 2 लिखेंगे स्क्वायर तो स्क्वायर लगा देंगे -1। देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे 4 हो जाएगा, -1, 4 में से 1 घटेंगे कितना होगा आपको यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 12 का प्रश्न। देखिए 12 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि बिंदु 6, -5 का भुज है। देखिए भुज पूछा गया है। देखिए पहला मान जो होता है ना वह x का मान होता है, x को मान को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर कोटि 6 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा मान किसका होता है, y का होता है, y को मान के क्या बोलते हैं आपका यहाँ पे भुज बोलते हैं। सॉरी उल्टा हो गया, x को मान को भुज बोलते हैं, सॉरी x को मान को क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं, ठीक है। y को मान के क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। x को मान को भुज बोलेंगे और y को मान को क्या बोलेंगे, कोटि। तो यहाँ पे भुज पूछा गया, तो भुज क्या होगा आपको यहाँ पे 6 हो जाएगा। 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग 13 का प्रश्न। 13 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। इसका अभाज्य गुणनखंड पूछा गया। तो 5000 कितना है, 500 कितना है 5 है, ठीक है। इसका अभाज्य गुणनखंड पूछा गया, अभाज्य गुणनखंड पूछा गया। इसमें 5 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 1001 हो जाएगा, ठीक है। अब कितना से लगेगा, इसमें 11 से लगेंगे, तो 11 से लगेंगे तो कितना होगा 11 नंबर 99, 11 का 11 हो जाएगा, ठीक है। फिर 91 में लगाइएगा आप 7 से, 13 से कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे 91 हो जाएगा। इसका 4 अभाज्य गुणनखंड होगा, 5 गुण देखिए 5 गुना 11 गुना 7 और गुना कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे 13 होगा। तो कितना है 4 अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है। 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 14 का प्रश्न। देखिए 14 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि समांतर श्रेणी 0, -4, -8, -12 का सारबंतर है। कि सारबंतर पूछा गया। तो सारबंतर क्या होता है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद कितना है -4 और प्रथम के पद कितना है 0, तो माइनस का क्या होगा 0। अगर -4 में से 0 घटाएंगे तो कितना होगा आपको यहाँ पे -4 हो जाएगा। तो सारबंतर कितना होगा आपको यहाँ पे -4। 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न 15 का प्रश्न। 15 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि 7, 3, 5, 8, 6, 10, 9, 12 का माध्यक है। इसका माध्यक पूछा गया। ठीक है। माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले आपको बढ़ते क्रम में लिखना है, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या क्या है यहाँ पे 3, तो 3 लिखेंगे। उससे बड़ी क्या है यहाँ पे 5 है तो 5 लिखेंगे, ठीक है। उससे बड़ी संख्या क्या है यहाँ पे 6, तो 6 लिख देते हैं। 6 से बड़ी क्या है आपका यहाँ पे 7, तो 7 भी लिखेंगे, ठीक है। उससे बड़ी क्या है 8, तो 8 लिख देते हैं। उससे बड़ी क्या है 9, तो 9 लिखते हैं। उससे बड़ी क्या है आपका यहाँ पे 10, तो 10 लिखेंगे। उससे बड़ी क्या है आपका यहाँ पे 12, तो 12 लिखेंगे। लिखने के बाद क्या करना है आपको, गिनना है पहले। ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आया। कितना संख्या है 8 आया, तो 8 संख्या है। तो n का मान कितना हो गया 8। ठीक है। 8 सम संख्या की भी सम संख्या, तो आप कहिएगा सम संख्या। तो 3 संख्या आपको बाएं ओर से छोड़ देना है, 3 संख्या आपको दाएं ओर से छोड़ देना है, ठीक है। तो बीच में बच गया 2 संख्या, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिएगा। 7 + 8 को जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे। 8, 7 कितना हो जाएगा 15, 15 में 2 से भाग देंगे। कितना बार में कटेगा 7.5 बार में, ठीक है। इसका का माध्यक कितना होगा 7.5 हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 15 का। यह आज का आखिरी प्रश्न था। अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक भी करें,
अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।